हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजेएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का अपलोड किया था। इसके बाद हमने सभी मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट अपलोड किए थे और हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश और कंप्यूटर के भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं और हमने एमपी के सभी लोकल एक्ट्स के भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं और हमने स्टूडेंट्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी अपलोड किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट, परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है और जो भी स्टूडेंट्स हमारी उस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको इस पर एक आंसर लिखने के लिए कह सकता है और वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट इज़ अ वक्फ एंड डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ वक्फ अंडर मुस्लिम रिलीजन। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले बताना है कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग जब भी एक व्यक्ति ऑनरशिप के राइट को एक्वायर करता है तो वो इस राइट के साथ साथ कई और राइट्स को भी एक्वायर करता है, जैसे कि राइट टू हैव पोजेशन, राइट टू एलियनेट द प्रॉपर्टी। और जो एक प्रॉपर्टी का ओनर होता है उसके पास यह अधिकार होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। ही कैन डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी आइदर बाय सेल, गिफ्ट, विल एक्सेट्रा। इसके अलावा मुस्लिम रिलीजन में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप भगवान को ट्रांसफ़र कर सकता है और उस प्रॉपर्टी पर एक वक्फ क्रिएट कर सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में वक्फ के मीनिंग को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम लॉ में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को अल्लाह को ट्रांसफ़र कर देता है और जो भी इनकम उस प्रॉपर्टी से अराइज होती है वो उस इनकम को किसी भी रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ करता है तो वह उस प्रॉपर्टी पर वक्फ क्रिएट कर देता है। इसे हम सिंपल भाषा में वक्फ कहते हैं। वक्फ का सिंपल मीनिंग यह है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को भगवान के नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है और उस प्रॉपर्टी को उसी के क्रिएचर्स के लिए यूज़ करता है उसे हम वक्फ कहते हैं। अबू यूसुफ के अकॉर्डिंग वक्फ इज़ द डिटेंशन ऑफ अ थिंग इन द इम्प्लाइड ऑनरशिप ऑफ एलमाइटी गॉड इन सच अ मैनर दैट इट्स प्रॉफिट मे रिवर्ट टू और बी अप्लाइड टू द बेनिफिट्स ऑफ हिज क्रिएचर्स। इसका बेसिक मतलब यह है कि वक्फ में हम एक प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है वो एलमाइटी गॉड को दे देते हैं और उस प्रॉपर्टी का जो भी प्रॉफिट होता है वो हम उसी के क्रिएचर्स के ऊपर यूज़ कर देते हैं। तो वक्फ में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए ही यूज़ की जाती है। इसके बाद हम अपने आंसर में वक्फ के 3 मेन एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि वक्फ में जो ऑनरशिप का राइट होता है वो गॉड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जब एक व्यक्ति उस ऑनरशिप के राइट को ट्रांसफ़र कर देता है
तो उसके बाद उस व्यक्ति का अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी अधिकार नहीं रहता है और जो भी इनकम उस प्रॉपर्टी से अराइज होती है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बताएंगे कि जो भी पर्सन ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करता है अल्लाह को, वो परमानेंट होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है टू अल्लाह दैट मस्ट बी परमानेंट, वह किसी भी टाइम पर रिवोक नहीं की जानी चाहिए। और जो भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को डेडिकेट करता है अल्लाह को, दैट मे बी आइदर ऑरली और इन राइटिंग। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति ऑरली भी डेडिकेट कर सकता है एक प्रॉपर्टी को और इन राइटिंग भी डेडिकेट कर सकता है एक प्रॉपर्टी को टू अल्लाह। इसके बाद हम अपने आंसर में मोहम्मद शाह वर्सेस फैजुद्दीन के केस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि अगर कोई भी मॉस्को बड़े लंबे समय से भगवान की आराधना के लिए यूज़ की जा रही है और उसमें जो भी रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं वो परफॉर्म की जा रही हैं, तो हम यह कंसिडर करते हैं कि उस प्रॉपर्टी को अल्लाह को डेडिकेट कर दिया गया है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो भी व्यक्ति अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करता है वो एक मुस्लिम होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए और मेजर होना चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम लॉ में एक प्रॉपर्टी को अल्लाह को ट्रांसफ़र करते समय जो भी यह निश्चय किया जाता है कि उस प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, वो पर्पस रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए मुस्लिम रिलीजन के द्वारा। अगर कोई भी व्यक्ति इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो ही वो एक वैलिड वक्फ को क्रिएट कर सकता है अंडर मुस्लिम लॉ। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं, वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को हमारे ब्रोशर में से पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी उनके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी बिहार के मॉक टेस्ट की सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो हमारे ब्रोशर में से हमारी बिहार की टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर उनके मन में भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।